वालेकुम दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल अकील टेक्नोक्लिनिक में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अकील रहमान। तो आज की वीडियो में हम 330 वाट की सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और इसकी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में चार्जिंग का जायज़ा लेते हैं। हमारे पास 330 वाट की एक शाबो सोलर पैनल है जिसका मुकाबला हम 150 वाट की 3 सेल जर्मन सोलर सिस्टम से करते हैं। पहले मैं इनकी चार्जिंग का मुवाजना करेंगे, इनके कितने वोल्टेज हैं और इनके एम्पेयर रेटेज कितनी है। 170 वाट जो है वो 21 वोल्ट और 9 एम्पेयर में, जबकि 330 वाट जो है ये 44 वोल्ट और 9 एम्पेयर में है। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद अच्छी वीडियो पहुंचती रहें और मेरी हौसला अफजाई हो सके। वो सोलर पैनल है जिसे मैंने 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में तब्दील किया और ये 330 वाट का है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मसला जो है बिल्कुल साफ़ है। आइए दोस्तों इसकी हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि सुबह के 9 बजे इसकी क्या सूरत हाल है। जी दोस्तों, जब इसके शार्ट सर्किट एम्पेयर चेक करते हैं तो इस वक्त इसके शार्ट एम्पेयर जो हैं 17 साढ़े 17 तक जा रहे हैं। इस वक्त 17.28 17.29 तक जा रहे हैं। और ये सोलर पैनल मेरे पास मैंने जो कन्वर्ट किया है इसके डबल के हवाले से इसके आपके सामने है कि ये इसकी चार्जिंग जो है 17.30 35 और 17.50 तक जा रही है, जो कि इंतहाई मुनासिब है। अब 17.60 70 तक जा रही है क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं और इस सूर्य की परफॉर्मेंस के हवाले से इसकी एम्पेयर रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और इसके वोल्टेज की बात की जो 21 वोल्ट दे रही है, जो कि इंतहाई मुनासिब है। 12 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग के लिए बेहतरीन है। और इस वक्त ये शाबो सोलर ही है, आप इसकी मेन डायग्राम देख सकते हैं। और इसके साथ 2 कनेक्शन बॉक्स मैंने लगाए हैं। एक कनेक्शन बॉक्स तो जो इसका मेन था और दूसरा कनेक्शन बॉक्स जो मैंने खुद कन्वर्ट किया है ताकि ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए और इसकी चार्जिंग जो है वो डबल हो जाए। अब इसके वोल्टेज जो है वो भी मुनासिब है कि इसकी चार्जिंग जो है वो भी इंतहाई शानदार है। मौसम इस वक्त साफ़ है, क्लियर सनी है और 9 बजे के करीब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों मेरा तो मशवरा ये, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मेरे ख्याल में जो आम 150 वाट की सोलर पैनल है उससे 3 गुना ज़्यादा चार्जिंग है। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और मैं इसकी चार्जिंग चेक करता हूँ और आप खुद भी मुआवजा करें कि आम सोलर पैनल जो 150 वाट को आमतौर 6 से 7 एम्पेयर दे रहा होता है बैटरी को, जबकि 330 वाट की सोलर पैनल जो है इसकी चार्जिंग कितनी है। इसके प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में इसकी प्राइस जो है तकरीबन 9 से 10 हज़ार है। कन्वर्जन में ये तकरीबन 10,500 में पड़ जाता है, जबकि 150 वाट की सोलर पैनल जो है 4500 से लेकर 5000 तक है। लेकिन उसकी प्राइस कम होने की वजह से एम्पेयर भी कम है। लेकिन 330 वाट की चार्जिंग की बात की जाए 2 बजे के करीब इसकी चार्जिंग जो है 20.86 एम्पेयर है, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त चार्जिंग है। आमतौर पर 150 वाट की प्लेटों की 3 चार्जिंग मिलाई जाए तो इस वक्त 20 एम्पेयर बनती है। लेकिन शाबो सोलर पैनल जो कि सिंगल सोलर पैनल है वो 20.88 90 91 तक जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। हम दोबारा देखें एम्पेयर मीटर के साथ इसकी रेंज कितनी है। अब इसके वोल्टेज की बात की जाए तो इसके वोल्टेज भी इस वक्त 20.6 हैं, जिससे आप 12 वोल्ट के कोई भी सिस्टम आसानी से चला सकते हैं। इससे आप 2 या 3 पंखे आसानी से चला सकते हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है वो 150 वाट की 3 सोलर पैनल के बराबर है। देखें ये वोल्टेज के बाद शार्ट सर्किट करते हैं तो इसके एम्पेयर आ जाते हैं 20.69 70 और ओपन सर्किट वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन 20.60 70 तक जाते हैं। दोबारा देखें वही सोलर पैनल, इसकी स्पेसिफिकेशन के ये 44 वोल्ट और 9 एम्पेयर में, लेकिन जब मैंने इसकी कन्वर्जन की है तो ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। अल्ट्रेशन के बाद इसकी पावर जो है तकरीबन 400 वाट 400 वाट बन गई है। और इसके प्लस और मैंने पैरेलल कर दिया है और फुली कॉपर वायर में है। अब इसके दोनों जो कनेक्शन बॉक्स हैं ये कॉपर वायर के साथ कनेक्टेड हैं और इस शाबो सोलर पैनल जो है ये 9 लाइन्स में मौजूद है और इसका रिज़ल्ट जो है इंतहाई शानदार है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इस सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे लगी अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मेरे हिसाब से तो ये सोलर सिस्टम जो है इंतहाई मुनासिब है, किसी भी 21 प्लेट की बैटरी को चार्ज करने के लिए मुनासिब होगा। बैटरी चार्जिंग के हवाले से आइए इसकी बैटरी चार्जिंग देखते हैं। मेरे पास 21 प्लेट 180 एम्पेयर की वोल्टा कंपनी की बैटरी मौजूद है। इसके बाद मैंने जब डायरेक्ट इसको कनेक्ट किया है तो इसकी बैटरी चार्जिंग देखते हैं किस वक्त कितनी है।
2 بجے کے قریب اس کی سپر بیٹری چارجنگ جو ہے تقریباً 1960-70 ہے، جو کہ بہترین اور 150 واٹ کی 3 پلیٹوں کے مقابلے میں زیادہ لگی آپ اس کی بیٹری چارجنگ 19.5 امپیئر 20 امپیئر تک یہ جاتا ہے۔ کنورژن کے بعد اس کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پیک پاور جو ہے 400 واٹ بنتی ہے، جبکہ اوپن سرکٹ وولٹیج جو ہے BC ریٹ 6 ہے، میکسیمم پاور وولٹیج اس کے 18 ہے، اور شارٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے اس کا 20 ہے، اور اس کی میکسیمم پاور جو ہے 19.50 ہے، جو کہ انتہائی زبردست ہے۔ مزید دوستو آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس کی کنورژن کے بعد 400 تک پاور جو ہے وہ کیسی لگی ہے۔ دوستو میرا حساب سے تو یہ بہترین ہے، آپ بھی اپنے سسٹم میں سے لگا سکتے ہیں۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، نیکسٹ ٹاپک میں ہم کسی نئی ویڈیو پر ملیں گے۔